सस्ता एंटरटेनर प्रेजेंटिंग रॉन्ग टर्न 3। गाइज ये मूवी रॉन्ग टर्न सीरीज का तीसरा पार्ट है। इससे पहले के दो पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि इस मूवी की कहानी पिछली दो मूवीज से आगे की है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले जाकर आप उन्हें देख लें। गाइज प्लीज कमेंट कर दिया करो कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। इसी बहाने थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाया करेगी। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट करे मूवी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ आते हैं। तो गाइस मूवी शुरू होती है और हम वेस्ट वर्जीनिया के जंगल के बीच की एक नदी को देखते हैं, जिसमें कॉलेज के 4 बच्चे राफ्टिंग कर रहे थे। फिर थोड़ी देर राफ्टिंग करने के बाद वो वहीं किनारे पर आकर आराम करने लगते हैं। वो लोग आराम कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि एक तीर आकर उनमें से एक लड़की की आंख में जा लगता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और वो तीर असल में एक नरबख्शी ने मारा था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वही नरबख्शी है जो कि पिछली मूवी के लास्ट में एक बच्चा था, और हम इसे अब 3 फिंगर के नाम से बुलाएंगे क्योंकि इसकी 3 उंगलियां हैं। उस लड़की को मरते हुए देखकर बाकी 3 लोग तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन 3 फिंगर्स उन सभी के पीछे आता है। वो उससे बचकर भाग ही रहा था कि तभी 3 फिंगर आकर उसके मुंह में अपना भाला घुसा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम दूसरे आदमी को देखते हैं, जिसका पैर वहाँ पर लगे एक फंदे पर पड़ जाता है और तभी उसका शरीर 3 हिस्सों में कट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो दूसरी लड़की जो कि उन्हीं चारों में से एक थी, वो अभी भी बची हुई है। फिर हमें वेस्ट वर्जीनिया की एक जेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कई सारे कैदियों को देखते हैं। उन्हीं में से एक कैदी था शावेज और दूसरा फ्लॉयड। उन दोनों को ही एक हफ्ते के बाद एक जेल में से निकालकर दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाने वाला था, और उन दोनों ने अपने वहाँ से निकलने का एक प्लान बनाया था, जिसमें उनके साथी बाहर से आकर उनकी बस को हाईजैक कर लेंगे और इससे वो दोनों वहाँ से बचकर भाग जाएंगे। फिर हम ऑफिसर नेट और वॉल्टर को देखते हैं। तभी नेट को पता चलता है कि वार्डन उसे अपने पास बुला रहा था, और जब नेट वार्डन के पास जाता है तो वहाँ के वार्डन उसे ब्रैंडन से मिलाते हैं, जो कि वहीं पर एक कैदी था, लेकिन अब वो पुलिस के साथ काम कर रहा था। फिर वो उसे बताते हैं कि कैदियों की ट्रांसपोर्टेशन अगले हफ्ते की बजाय आज रात ही होगी, ताकि वो शावेज और फ्लॉयड के प्लान को बर्बाद कर सकें और उन दोनों को सही सलामत दूसरे जेल में पहुंचा सकें। उन ट्रांसफर किए जाने वाले कैदियों में एक ब्रैंडन भी होगा, जो कि पुलिस की तरफ से काम करेगा और शावेज की हर एक प्लान के बारे में नेट को बताएगा। असल में वार्डन 3 पुलिस ऑफिसर के साथ उस ट्रांसफर को करवाना चाहते थे, जिसमें से एक नेट और दूसरा वॉल्टर भी था, और इसी वजह से वार्डन नेट को ये सब बातें बता रहे थे। फिर नेट और वॉल्टर शावेज को लेने जाते हैं। शावेज उनकी ये बात सुनकर हैरान था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज उसका ट्रांसफर हुआ तो वो कभी भाग नहीं पाएगा और उसके पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। इस बात से शावेज काफी नाराज भी था। मैं आपको बता दूं कि शावेज एक काफी बड़ी गैंग का एक काफी ऊंचे ओहदे वाला मेंबर है, इसीलिए वो इतनी अकड़ में रहता है। ट्रांसफर किए जाने वाले 6 कैदी थे, शावेज, ब्रैंडन, फ्लॉयड, क्रॉफोर्ड और एक और। ब्रैंडन पुलिस की तरफ था और क्रॉफोर्ड एक छोटा मोटा चोर था। फ्लॉयड और शावेज दोनों ही एक ऊंची गैंग के मेंबर थे, और 5वें कैदी के बारे में ज्यादा नहीं पता। फिर उन सभी कैदियों को चैन और हथकड़ियों में बांधकर एक साथ उस बस में ले जाया जाता है। वॉल्टर उस बस को चला रहा था और पास ही उसके नेट बैठा था। तभी हमें पता चलता है कि नेट पुलिस की नौकरी को छोड़ना चाहता है और इसीलिए वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है। थोड़ी देर तक चलने के बाद हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है, इसीलिए वो सभी लोग थोड़ी देर आराम करने के लिए पास ही के एक पुलिस स्टेशन में जाकर रुक जाते हैं। वहाँ पर एक फीमेल पुलिस ऑफिसर थी और वहाँ का एक टाउन शेरिफ भी था, और वहीं हमें ये बात पता चलती है कि नेट जब छोटा था तो वो उसी टाउन में रहता था, इसीलिए वहाँ के शेरिफ और उनका कुत्ता नेट को बड़ी अच्छी तरह से पहचानते थे। शेरिफ नेट को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो सभी लोग वापस अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। वो सभी लोग एक दूसरे रास्ते से जा रहे थे, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था। वॉल्टर और नेट ऐसा इसीलिए कर रहे थे ताकि वो शावेज के प्लान को फेल कर सकें, और वो रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता था। वहीं जंगल में हम एक दूसरे नरबख्शी को देखते हैं, जो कि वहाँ पर फंदा लगा रहा था, और यही हमें ये बात पता चलती है कि 3 फिंगर्स के अलावा वहाँ पर एक और नरबख्शी है। फिर वो दोनों मिलकर उस फंदे को बिछा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
उनकी बस उस रास्ते से जा रही थी तभी उनके पीछे एक और गाड़ी आ जाती है जो लगातार उनकी बस को हॉर्न देती है। नेट और वॉल्टर को लग रहा था कि ये शावेज को बचाने आया है, लेकिन असल में उस गाड़ी को थ्री फिंगर्स चला रहा था। तभी थ्री फिंगर आकर उनकी बस को टक्कर मारने लगता है। थ्री फिंगर की गाड़ी के पीछे कटीले तार भी बिछे हुए थे जिसे वो उस बस के टायर के नीचे ले आता है और वो बस पंचर हो जाती है। इससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रोड से नीचे उतरकर पलट जाती है। उस बस में आग लग चुकी थी और वो सभी लोग घायल भी थे। तभी नेट उन सभी कैदियों को बाहर निकालता है। तभी शावेज और फ्लॉयड मिलकर नेट से उसकी बंदूक छीन लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब वो आजाद हैं, लेकिन तभी वो तीसरा पुलिस वाला आकर अपनी शॉटगन शावेज के मुंह पर तान देता है और उससे अपनी बंदूक फेंकने को कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक चाकू आकर सीधा उसके सर में घुस जाता है और वो चाकू थ्री फिंगर्स ने मारा था, जिससे उस पुलिस वाले की वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी शावेज उसकी बंदूक उठा लेता है। वो सभी कैदी आपस में चैन से बंधे हुए थे और उनके हाथों में हथकड़ियां भी थी। इसके साथ साथ शावेज के पास अब बंदूकें भी आ चुकी थी, इसीलिए वो नेट को अपने कब्जे में कर लेता है और उससे बस के अंदर जाकर चाबियां लाने को कहता है, जिससे उनकी हथकड़ियां और चैन खुल जाएं। फिर नेट जाकर बस में से वॉल्टर को बाहर निकालता है, जिसके पैर में काफी चोट लगी हुई थी, और वापस आकर वो शावेज को एक चाबी का गुच्छा देता है। लेकिन वो चाबी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उनमें से कोई भी उनकी हथकड़ी और चैन की चाबी नहीं थी। फ्लॉयड इस बात से नाराज था और तुरंत नेट को मारने को कहता है, लेकिन शावेज उसे मना कर देता है। उन लोगों को पता था कि उन्हें सुबह तक दूसरी जेल में पहुंचना था और अगर वो जब तक वहां पर नहीं पहुंचे तो उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस उनके पीछे पड़ जाएगी और उससे पहले ही उन्हें उस जंगल से बाहर निकलना होगा। और उस शेरिफ के स्टेशन पर शावेज ने सुन लिया था कि नेट यहाँ पर बचपन में रहा करता था, इसीलिए उसे यहाँ के रास्ते पता होंगे और शावेज को लग रहा था कि नेट उसे इस जंगल से बाहर निकलवाएगा। साथ ही साथ उन्हें यह भी पता था कि कोई उनका शिकार करने की कोशिश कर रहा है, जिसने उस पुलिस वाले को मार दिया। फिर नेट वॉल्टर को लेके उन सभी को अपने पीछे लाता है। नेट को शावेज की बात माननी पड़ रही थी, क्योंकि शावेज के पास उसकी बंदूकें थी। तभी थोड़ा आगे चलने के बाद एलेक्स वहाँ पर आ जाती है। मैं आपको बता दूं कि एलेक्स उन्हीं 4 लोगों में से एक है, जिनमें से 3 को शुरू में थ्री फिंगर्स ने मार दिया था और वो पिछले 2 दिन से यहाँ पर भटक रही थी। वो ये सब बात उन सभी लोगों को बताती है। वो काफी डरी हुई थी, लेकिन नेट उसे सांत्वना देता है। एलेक्स उन्हें ये भी बताती है कि वो लोग यहाँ पर राफ्टिंग कर रहे थे, और ये सुनकर शावेज तुरंत उससे उन्हें राफ्ट तक ले जाने को कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग उन्हीं राफ्ट का यूज करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और फिर एलेक्स उन्हें उसकी तरफ ले जाने लगती है। तभी उन लोगों को आगे चलते चलते वहाँ पर एक पलटी हुई वैन मिलती है, जो कि काफी वक्त से वहाँ पर पड़ी हुई थी। असल में वो वैन किसी चीज को अपने साथ ले जा रही थी। शावेज और फ्लॉयड उस वैन को खोलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें जानना था कि उसके अंदर क्या है, लेकिन बाकी सभी लोग उनसे चलने को कह रहे थे, क्योंकि उन्हें थ्री फिंगर्स के हाथों नहीं मरना था। लेकिन शावेज के पास गन होने की वजह से सभी को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो नेट को उस गाड़ी के आगे भेजता है ताकि वो आगे जाकर उस वैन को खोलने की चाबी ढूंढ सके। फिर नेट भी ऐसा ही करता है। नेट को वहाँ का नजारा देखकर ये पता चल जाता है कि उन ड्राइवर्स को भी उन्हीं लोगों ने मारा होगा। तभी वहाँ पर उसको एक गन मिलती है और नेट उसे अपने पास छुपा लेता है। फिर बाहर आकर वो उस वैन की चाबी शावेज को देता है और उस वैन का गेट खोलते ही वो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पैसों के बैग रखे हुए थे और पैसों को देखकर किसके मन में लालच नहीं जागता, और वो तो वैसे भी कैदी ही थे, तो इसीलिए वो उन बैग को अपने साथ लेने का फैसला करते हैं। शावेज उन सभी लोगों को 2-2 बैग अपने साथ लेने को कहता है। सभी लोग मान जाते हैं, लेकिन वॉल्टर काफी घायल था और वो बैग को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। लेकिन शावेज उसकी एक बात नहीं सुनता और उसके सिर पर अपनी बंदूक तान देता है। नेट ने उस वैन में पाई हुई बंदूक वॉल्टर को दे दी थी और तभी वॉल्टर उस बंदूक को निकालकर शावेज पर पॉइंट कर देता है और तुरंत उसको चला देता है, लेकिन उसके अंदर एक भी गोली नहीं थी। ये देखकर शावेज भड़क जाता है और तुरंत ही वॉल्टर को वहीं पर अपनी बंदूक से शूट कर देता है। ये सब देखकर बाकी सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन शावेज उनसे आगे बढ़ते रहने को कहता है। तभी थोड़ा आगे चलते ही वो उस फंदे तक पहुंच जाते हैं जो कि उन नरबख्शियों ने बिछाया था, लेकिन नेट एलेक्स को उसमें मरने से बचा लेता है। तभी वहाँ पर से वो दूसरा नरबख्शी उन पत्तों के बीच में से निकलता है,
जो कि न जाने कब से वहाँ पर छुपा हुआ था, लेकिन उन लोगों के पास बंदूक थी, इसीलिए वो उस नरबख्शी को वहीं पर मार देते हैं और उसकी गर्दन को काटकर उसी फंदे में लटका देते हैं। शावेज और फ्लॉयड ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वो चाहते थे कि वो थ्री फिंगर्स को अपना एक मैसेज पहुंचा सकें कि उसके लिए अच्छा होगा अगर वो उनसे ना भिड़े, और ऐसा करके वो सभी लोग फिर अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद वो उन राफ्ट तक पहुंच जाते हैं। वो दोनों ही राफ्ट काफी छोटी थी और उनमें से एक में सिर्फ 2 लोग आ सकते थे और साथ ही उनके पास पैसों से भरे हुए बैग भी थे। तभी नेट उन राफ्ट में छेद कर देता है क्योंकि उसे पता था कि शावेज और फ्लॉयड उन सभी लोगों को छोड़कर वहां से निकल जाएंगे। ये देखकर शावेज भड़क जाता है और उसे वहीं पर मारने लगता है, लेकिन उसे ये भी पता था कि अब क्योंकि राफ्ट नहीं बची, इसीलिए नेट ही उनका एकमात्र सहारा है यहाँ से बाहर निकलने का, और फिर वो उसे छोड़ देता है और फिर वो सभी लोग वापस अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थ्री फिंगर्स अपने बिछाए हुए फंदे तक पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे अपने साथी की कटा हुआ सर मिलता है, जिसे देखकर वो काफी चीखता और चिल्लाता है और अब वो किसी भी हालत में उन सभी लोगों को मारना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम उस शेरिफ को देखते हैं जिसे नेट की चिंता हो रही थी क्योंकि अभी तक उस पर नेट का कोई कॉल नहीं आया था, जबकि ये एक रूल था कि ट्रांसफर व्हीकल को बार बार रेडियो पे अपने होने का सबूत देना होगा, इसीलिए वो खुद उन्हें चेक करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ उन सभी लोगों को चलते चलते वहाँ पर टंगी हुई एक चाबी का गुच्छा मिलता है। शावेज को लग रहा था कि ये उनकी चैन की चाबी है और अब आखिरकार वो एक दूसरे से आजाद हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही शावेज उस चाबी को खींचता है तभी एक फंदा एक्टिवेट हो जाता है और उनमें से एक कैदी के सिर को आधा काट देता है, जिससे उसका चेहरा 2 हिस्सों में बट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब उनमें से एक कैदी मर चुका था, लेकिन अभी भी उसकी चैन उन बाकियों से बंधी हुई थी, इसीलिए शावेज और फ्लॉयड उसके पैरों को काटने लगते हैं ताकि उन्हें वो चैन के साथ ले जा सकें। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद वो सभी लोग एक कैंप तक आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कई सारी लकड़ियाँ और एक बहुत पुराना घर मिलता है जिसके अंदर अब कोई नहीं रहता। वहाँ से वो एक प्लायर्स को उठाते हैं और उसकी मदद से वो अपनी अपनी चैन को काटकर अपने से अलग हो जाते हैं। शावेज और फ्लॉयड पैसे को लेकर आपस में लड़ रहे थे क्योंकि फ्लॉयड को लग रहा था कि शावेज यहाँ से निकलने के बाद अपनी बंदूकों की मदद से उन सभी को मार देगा और पैसा लेकर वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन शावेज उसे समझाता है और उसे शांत कराता है। फिर वो अपने अपने बैग्स उठाकर वहाँ से निकलने लगते हैं। ब्रैंडन, नेट और एलेक्स आपस में बात करते हुए जा रहे थे, तभी हमें ये पता चलता है कि नेट उन सभी लोगों को एक गोल चक्कर में घुमा रहा है क्योंकि ब्रैंडन उसे बताता है कि वो पास वाला पेड़ उन्होंने अभी तक 4 बार पार कर लिया है और अगर वो ऐसा ही करता रहा तो थोड़ी देर बाद शावेज को पता चल जाएगा और वो उसे अपने आप ही मार देगा। लेकिन नेट उसे भरोसा दिलाता है कि अभी काफी वक्त हो चुका है और थोड़ी ही देर बाद कई सारे पुलिस ऑफिसर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। उन सभी के सिर के ऊपर 2 खतरे थे क्योंकि अगर वो जंगल में रहे तो वो नरबख्शी उन्हें मार डालेगा, लेकिन अगर वो जंगल से बाहर निकले तो शावेज उन्हें मार डालेगा उस पैसे की वजह से। वहीं दूसरी तरफ हम उस शेरिफ को देखते हैं जो अपनी कार को लेकर उन सभी की तरफ आ रहा था। तभी उन लोगों को चलते चलते रास्ते में एक टो ट्रक मिलता है जो कि थ्री फिंगर्स का था और ये सब उसकी एक चाल थी। शावेज और फ्लॉयड क्रॉफोर्ड को उस ट्रक को चलाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो पहले एक चोर था और क्रॉफोर्ड उनकी बात के लिए मान जाता है, लेकिन वो जैसे ही उस ट्रक की तरफ आगे जाता है तभी जमीन में से कई सारे कटीले तार निकलते हैं और क्रॉफोर्ड के शरीर को जकड़ लेते हैं। इससे उसकी हर जगह से काफी खून बहता है और तभी थ्री फिंगर्स उस गाड़ी को स्टार्ट करके ले जाने लगता है और अब क्रॉफोर्ड मारा जा चुका था। अब वो खाली 5 लोग बचे थे और फ्लॉयड एलेक्स के साथ सेक्स करना चाहता था, लेकिन तभी एलेक्स उसे धक्का दे देती है जिससे फ्लॉयड की बंदूक गिर जाती है और उसे शावेज उठा लेता है। इससे फ्लॉयड काफी गुस्से में आ जाता है और वो कैसे भी करके अब एलेक्स को मारना चाहता था। तभी थोड़ी देर आगे चलते चलते फ्लॉयड को काफी गुस्सा आ जाता है और तभी वो एलेक्स को मारने बढ़ता है, लेकिन शावेज उसे ऐसा करने नहीं देता और उन दोनों में काफी लड़ाई होती है। नेट और एलेक्स वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन
लेकिन ब्रैंडन उसी के पास खड़ा रहता है। शावेज फ्लॉयड को काफी बुरी तरह से मारता है, लेकिन वो उसकी जान नहीं लेता और वो उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से आगे निकल पड़ता है। अब उनके पास कई सारे पैसों के बैग थे जो कि उन्हें काफी धीमे कर रहे थे और उन्हें जल्द से जल्द नेट को ढूंढना था, इसीलिए वो उन बैग को वहीं पर रखकर उसे ढूंढने निकल जाते हैं। फिर वो थोड़ी आगे चलकर नेट और एलेक्स को ढूंढ लेते हैं जो कि उसी रेडियो टावर के नीचे खड़े थे, जो कि अब पूरी तरह से जल चुका था, जिसे हमने पहले मूवी में देखा था और उन 3 नरबख्शियों ने उसे जला दिया था। शावेज उसे देखकर पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और नेट को मारने को तैयार हो जाता है। वो नेट को मारने ही वाला था कि तभी शेरिफ का वो कुत्ता आकर शावेज पर झपट जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो शेरिफ आ जाते हैं जो शावेज को अपनी गन पॉइंट पर ले लेते हैं और नेट को एक गन देकर उन सभी को साथ चलने को कहते हैं। वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं कि तभी 3 फिंगर्स ऊपर से पेड़ पर बैठकर उस शेरिफ के सिर में एक भाला घुसा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और यही मौका देखकर शावेज वापस वो बंदूक उठा लेता है और उन सभी को अपने इशारों पर फिर से नचाने लगता है। दूसरी तरफ हम फ्लॉयड को देखते हैं जो कि काफी बुरी हालत में था, लेकिन उसे वो पैसों के बैग मिल जाते हैं जो कि शावेज ने उस पेड़ के नीचे रख दिए थे और वो उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाता है। और जब थोड़ी देर बाद शावेज और बाकी लोग वहाँ पर वापस आते हैं तो शावेज काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि वहाँ पर उसके पैसे नहीं थे, लेकिन उसे इस बात का पता था कि ये सब फ्लॉयड का ही काम है, इसीलिए वो तुरंत उसकी तरफ जाता है। शावेज फ्लॉयड तक पहुँचने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं कि 3 फिंगर्स उसमें एक पेट्रोल की बोतल फेंककर आग लगा देता है, जिससे फ्लॉयड और वो पैसे दोनों ही जिंदा जल जाते हैं। अब वो सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें फिर से 3 फिंगर्स का वो टो ट्रक दिखता है। उन सभी को अब पक्का पता था कि ये सब 3 फिंगर्स की एक चाल है, लेकिन शावेज उसे कैसे भी करके मारना चाहता था, इसीलिए वो एलेक्स को उसकी तरफ फेंकता है और खुद उस पर गोलियां चलाता है। लेकिन 3 फिंगर्स उन सभी गोलियों से बचकर एलेक्स को अपने साथ बांधकर उस टो ट्रक में ले जाता है। नेट एलेक्स को बचाना चाहता था, लेकिन शावेज उससे चलने की कहता है। शावेज के पास बंदूक थी, इसीलिए नेट को उसकी माननी पड़ती है, लेकिन तभी ब्रैंडन शावेज के सिर में पत्थर मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है और फिर नेट अकेला ही एलेक्स को बचाने निकल जाता है क्योंकि ब्रैंडन को उस जंगल से सिर्फ बाहर निकलना था। दूसरी तरफ 3 फिंगर्स एलेक्स को लाकर उसी कटीले तारों में बांध देता है। नेट को आगे जाकर शेरिफ का कुत्ता मिल जाता है, जिसकी मदद से वो एलेक्स के पास पहुंच सकता था। 3 फिंगर्स एलेक्स को टॉर्चर कर रहा था, लेकिन तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है जो कि पुलिस वालों का था और अब वो उन सभी लोगों को उस जंगल में ढूंढ रहे थे। इसीलिए 3 फिंगर्स एलेक्स को छोड़ के उस हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है और तभी रास्ते में उसे शावेज मिल जाता है जिसके पास एक बंदूक थी और अब वो उठ चुका था। शावेज और 3 फिंगर्स दोनों ही एक दूसरे को मारना चाहते थे। शावेज उस पर अपनी गोलियां चलाता है, लेकिन मानो जैसे कि 3 फिंगर्स पर उसका कोई असर ही ना हो रहा हो। फिर वो दोनों आपस में लड़ना शुरू करते हैं। 3 फिंगर्स के पास एक हुक था जिसको वो शावेज के शरीर में कई बार घुसाता है और इससे शावेज मर जाता है और फिर वो उसका ब्रेन निकालकर खाने लगता है। दूसरी तरफ नेट और उसका कुत्ता 3 फिंगर्स के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एलेक्स मिल जाती है, लेकिन 3 फिंगर्स अभी वहां पे नहीं था। इसीलिए नेट तुरंत एलेक्स को आजाद करवाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर 3 फिंगर्स आ जाता है जो उन दोनों को मारने लगता है। वो नेट को मारने ही वाला था कि तभी उसका कुत्ता आकर उसे बचा लेता है। वो थोड़ी देर तक 3 फिंगर्स को बिजी रखता है, लेकिन 3 फिंगर्स उसे भी मार देता है। लेकिन तभी मौका देखकर एलेक्स उसके पीछे उसी का भाला घुसा देती है, जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से उसी के टो ट्रक में निकलने लगते हैं। आपको लग रहा होगा मूवी खत्म, हीरो हीरोइन बच गए, लेकिन नहीं। जब वो मेन रोड से वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में 3 फिंगर्स मिल जाता है जो कि उस टो ट्रक के पीछे लटक जाता है। वो नेट पर कई बार करता है जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और उस टो ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। नेट और एलेक्स अभी भी जिंदा थे और साथ ही 3 फिंगर्स भी, लेकिन वो तीनों ही काफी घायल थे। तभी वहाँ पर ब्रैंडन आ जाता है और वो नेट और एलेक्स को वहाँ से बाहर निकालता है। वो ऐसा कर ही रहा था कि तभी 3 फिंगर्स उन पर दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन सही मौका देखकर नेट वहीं पर पड़ा हुआ हुक उसके सिर में घुसा देता है
है, जिससे थ्री फिंगर्स की वहीं पर मौत हो जाती है और वो तीनों ही बच जाते हैं। अब उन तीनों को मारने वाला और कोई नहीं था, इसीलिए वो वहीं पर बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर कई सारे पुलिस वाले आकर उन्हें बचा लेते हैं। आपको फिर लग रहा हुआ मूवी खत्म हो गई, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। फिर मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कुछ महीनों बाद नेट वापस से उसी ट्रक के पास आता है जिसमें से उन्होंने पैसे देखे थे और वहाँ पर पैसों के बैग उठा के वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी ब्रैंडन आकर उसे वहीं पर मार देता है। यार पैसा अच्छों की नीयत बिगाड़ देता है। ब्रैंडन को लग रहा था कि अब वो अमीर बन चुका है, लेकिन तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में एक रॉड लगी हुई थी। फिर वो ब्रैंडन की तरफ जाता है और हमें फिर ब्रैंडन की चीख सुनाई देती है। इसका मतलब ये था कि अभी भी एक नरभक्षी जिंदा था और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार। और हाँ दोस्तों, मैं इसके आगे के पार्ट्स भी अपने चैनल पर जल्द अपलोड करूंगा।